ऑक्सीजन होता है वो ग्लूकोज को बर्न कर देता है एनर्जी में। जब घर चले जाओगे ना, जैसे मैंने पहले से सुपर सेट किया हुआ था, ठीक है, उनमें पेन होता है, आपको भी लगेगा कि कौन कौन से मसल फाइबर हिट हुए हैं। पार्ले बिस्किट बना दिया आपने। पार्ले जी बिस्कुट बना दिया। पार्ले जी बिस्किट। स्वागत है आप सबका चैप्टर 11 365 हाउ टू इम्प्रूव हेल्थ एंड न्यूट्रिशन में। तो आज मैं बात करने वाला हूँ कार्बोहाइड्रेट के बारे में और सुपर सेट के बारे में। सो आज मैं लगा रहा हूँ सुपर सेट, ठीक है। तो हमें सुपर सेट लगाना क्यों ज़रूरी है? तो हम जब रेगुलर सेट लगाते हैं, लाइक 8 to 12 रेगुलर सेट कर रहे हैं, रेगुलर वर्कआउट करते हैं, तो एक टाइम के बाद बॉडी रिज़ल्ट देना बंद कर देती है, बॉडी प्लेटो हिट करती है। तो फिर हमें उसको चेंज करना बहुत ज़रूरी है। तो उसको चेंज करने के लिए हमें उसको शॉक देना पड़ता है। बॉडी के जितने मसल्स हैं उनको शॉक देना पड़ता है। तो उनको अगर शॉक देने के लिए हम फिर वर्कआउट में सुपर सेट ऐड करते हैं। तो सुपर सेट में क्या होता है, या तो एक ही मसल, यानी कि अगर चेस्ट है तो चेस्ट के बेंच प्रेस के साथ हमने फ्लाई ले लिया, यानी एक ही मसल का टारगेट किया जिसके 10 रैप लिए और बीच में रेस्ट नहीं लिया, उसमें रेस्ट नहीं लिया जाता। या फिर आप 2 डिफरेंट मसल ले सकते हो, लाइक चेस्ट प्रेस के साथ डंबल रोज लगा दिया, पैक ट्रेन कर दिया, ठीक है। तो आप 10-10 रैप लगाओ और उसके बीच रेस्ट नहीं लेना चाहिए। अब जो सुपर सेट हम लगाते हैं, तो सुपर सेट में क्या होता है कि जब सुपर सेट लगाते हैं तो बॉडी को एक तो शॉक लगता है, क्योंकि जो आप रेगुलर लगा रहे थे 8 से 12 रैप, तो बॉडी को क्या है कि उसको अडेप्ट कर गई थी। फिर क्या होता है कि बॉडी को शॉक लगता है और वहाँ पे जब मसल को हम ट्रेन करते हैं, उसको उस पर टेंशन लाते हैं, तो फिर वहाँ पे ब्लड फ्लो होता है और जो न्यूट्रिएंट है जो हमने कंज्यूम किए पूरे दिन, जो न्यूट्रिएंट वो उस मसल तक पहुँचते हैं और फिर मसल ग्रोथ होता है। और जो सुपर सेट करते हैं, जो इंटेंसिटी बढ़ती है ना वर्कआउट की, औसम, और उस इंटेंसिटी से मसल ग्रोथ होता है। जब घर चले जाओगे ना, जैसे मैंने पहले से सुपर सेट किया हुआ है, लेकिन जब वर्कआउट करके घर पे जाते हैं ना, तो मसल काफ़ी शोर करते हैं, ठीक है, उनमें पेन होता है। आपको भी लगेगा कि कौन कौन से मसल फाइबर हिट हुए हैं। तो सुपर सेट इज ऑसम। पार्ले बिस्किट बना दिया आपने। पार्ले जी बिस्कुट बना दिया। पार्ले जी बिस्किट। अरे गजब, बस जो है मैं हमको घर भेज देता हूँ। बोले भाई तेरा हो गया, निकल। अगर लेकिन मिल रहा है तो क्या प्रॉब्लम है? मैं ऑलरेडी फार्मासिस्ट हूँ। सही। और मैंने न्यूट्रिशन का भी कोर्स किया हुआ, इसीलिए इतनी मस्त बॉडी है। क्या खाना क्या नहीं खाना पता है, इसीलिए। हाँ, न्यूट्रिशन का कोर्स किया हुआ ऑलरेडी। हाँ, तो मुझे आइडिया आ जाता है क्या खाना है क्या नहीं खाना। तो सर हमें भी थोड़ा इस बारे में ज्ञान दीजिए। अरे तो देखो, फैमिली का बड़ा पाव बना हो। जरूर यार, क्यों नहीं। बोलिए सर, क्या खाना बिल्कुल मन करो? भी एक्चुअली आपका जो स्टोर्ड फैट है ना, ये स्टोर्ड फैट है। हाँ, तो आपको पहले सबसे पहले कार्ब बंद करना पड़ेगा, मतलब कार्ब साइकिल करना। सो आज मैं बात करने वाला हूँ कार्बोहाइड्रेट के बारे में। कार्बोहाइड्रेट क्या है
कार्बोहाइड्रेट कितने टाइप्स के होते हैं, वाई वी नीड कार्बोहाइड्रेट, हाउ मच वी नीड कार्बोहाइड्रेट, हमें कार्बोहाइड्रेट की कितनी आवश्यकता है, उसकी डेफिशिएंसी से क्या होता है, उसकी कमी से क्या होता है, उसको एक्सेस में ले तो उससे क्या होता है, मसल बिल्डिंग के लिए कितना चाहिए, फ़ैट लॉस के लिए कितना चाहिए। तो आज मैं ऑल अबाउट कार्बोहाइड्रेट के बारे में बात कर रहा हूँ। तो सबसे पहले समझते हैं कार्बोहाइड्रेट क्या है। तो जो कार्बोहाइड्रेट है वो 3 एलिमेंट से बना है, कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन से। कार्बन से बना है इसलिए एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है। जो कार्बोहाइड्रेट है वो मेनली हमें प्लांट से मिलता है। कार्बोहाइड्रेट 2 टाइप्स के होते हैं, एक तो होता है सिंपल कार्ब, एक होता है कॉम्प्लेक्स कार्ब। जो सिंपल कार्ब होता है वो मेनली 1 ग्लूकोज से बनता है, ग्लूकोज 1 और 2 ग्लूकोज से बनता है, जबकि जो कॉम्प्लेक्स कार्ब होता है वो पूरी एक ग्लूकोज की चेन से बनता है, तो उसको कॉम्प्लेक्स कार्ब बोलते हैं। जो सिंपल कार्ब होता है वो जल्दी से डाइजेस्ट हो जाता है और शुगर लेवल में ब्लड शुगर लेवल को स्पाइक करता है, और जो कॉम्प्लेक्स कार्ब है वो स्लोली डाइजेस्ट होता है और लंबे समय तक हमें एनर्जी प्रोवाइड करता है। जो सिंपल कार्ब है वो जो डायबिटीज़ के पेशेंट हैं उनके लिए बिल्कुल सही नहीं है, क्योंकि वो ब्लड शुगर को एकदम स्पाइक करेगा, जबकि जो कॉम्प्लेक्स कार्ब है वो डायबिटीज पेशेंट के लिए बहुत बेस्ट है, क्योंकि वो लंबे समय के लिए एनर्जी धीरे धीरे प्रोवाइड करेगा। अगर सिंपल कार्ब के अगर सोर्स की बात करूँ तो सिंपल कार्ब जो वाइट है, वाइट ब्रेड और वाइट पोटैटो और वाइट पास्ता, ये सब सिंपल कार्ब में आता है। और जो ब्राउन ब्रेड है, ब्राउन राइस है, होल व्हीट है, ये सब कॉम्प्लेक्स कार्ब में आता है। ठीक है। अब जो और सिंपल कार्ब में नाम मात्र फाइबर रहते हैं, जबकि कॉम्प्लेक्स कार्ब में हाई फाइबर रहते हैं। देखो जो फाइबर होता है ना वो बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। ये फाइबर क्या करता है, ये हमारी डाइजेशन में हेल्प करता है। फाइबर डाइजेस्ट नहीं होता है लेकिन हेल्प करता है। कैसे, मैं बताता हूँ। फाइबर क्या करता है कि ये एक रेशे की तरह होता है जो डाइजेशन तो नहीं करता है, बट ये स्टमक में जाके जो वाटर होता है उसको एब्जॉर्ब कर लेता है, जिससे बल्की हो जाता है, जिससे हमें लगता है स्टमक फुल हो गया, एक सेटिस्फेक्शन देता है कि फुल हो गया। और साथ में ही ये जो फाइबर होता है ना, ये बॉल मूवमेंट को सॉफ्ट कर देता है और उसका एलिमिनेशन करवा देता है, जिससे क्या होता है, एक तो कॉन्स्टिपेशन नहीं होता है। सो फाइबर इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट, जो हमें कॉम्प्लेक्स कार्ब में मिलता है। अब बात करते हैं वाई वी नीड कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट की हमें आवश्यकता क्यों है? तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, कार्बोहाइड्रेट हमें एनर्जी प्रोवाइड करता है। एक कार्ब में 1 ग्राम्स में 4 कैलोरीज होती है। सो ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट, ये प्राइमरी सोर्स है ऑफ एनर्जी, एनर्जी का प्रथम सोर्स, ये पहला सोर्स है कार्बोहाइड्रेट, जिससे हमें एनर्जी मिलती है। और सेकंड है, अगर मान लो आप कार्बोहाइड्रेट कंज्यूम नहीं कर रहे हो तो फिर क्या करता है कि बॉडी फैट को ब्रेक डाउन करती है एनर्जी में, और जो फैट है उसके यूटिलाइजेशन करने के लिए भी सम अमाउंट ऑफ कार्बोहाइड्रेट की हमें आवश्यकता होती है। उसको अच्छे से यूटिलाइजेशन करता है फैट का। साथ में अगर आप कार्ब नहीं लोगे तो फैट को फिर बॉडी ब्रेक डाउन करेगी। फैट के और भी कई काम है, लाइक फैट क्या करता है, जो फैट सॉल्युबल विटामिन है उसको एब्जॉर्ब करने में हेल्प करता है। और फैट होता है जो हमारे ऑर्गन्स हैं अंदर, उनको एक कुशन की तरह काम करता है, जिस बॉडी टेम्परेचर को भी मेंटेन करता है। तो ये फैट के काम है। और अगर आप कार्बोहाइड्रेट भी नहीं ले रहे हो, फैट भी नहीं ले रहे हो, और अगर प्रोटीन ले रहे हो तो फिर ये क्या करेगा कि बॉडी फिर ब्रेक डाउन करती है प्रोटीन को एनर्जी के लिए। बॉडी को तो एनर्जी चाहिए, कार्ब को करेगी, कार्ब नहीं ले रहे हो, फैट को करेगी, कार्ब और फैट दोनों बने तो फिर प्रोटीन को करेगी। और प्रोटीन का मोस्ट इम्पॉर्टेंट काम है ग्रोथ और डेवलपमेंट के लिए, और महंगा भी बहुत है। तो हम नहीं चाहते कि भाई कार्बोहाइड्रेट की जगह प्रोटीन ब्रेक डाउन हो जाए। ठीक है, तो कार्बोहाइड्रेट की तो हमें आवश्यकता है बॉडी को। हाउ मच वी नीड कार्बोहाइड्रेट, तो कार्बोहाइड्रेट की हमें बॉडी को कितनी आवश्यकता है? तो जितनी भी हमारी बॉडी की एक कैलकुलेशन करने पे हमें निकलती है कितनी कैलोरी हमें चाहिए बॉडी को। मान लो अगर किसी को 2500 कैलोरी चाहिए, तो 100 कैलोरीज का 60 to 70% हमें कार्ब चाहिए। यानी 2500 कैलोरीज का 60 to 70% हो गया
1500 कैलोरी और उसका कार्ब में कन्वर्ट करो तो हो गया 375 ग्राम्स। तो 375 ग्राम्स पर डे हमें कार्ब की ज़रूरत होती है। और अगर किसी को मसल बिल्डिंग करना है तो उसको 500 कैलोरी एक्स्ट्रा कंज्यूम करनी पड़ेगी जितनी उसकी कैलोरी आई है। तो उस जैसे मान लो 3000 कैलोरी होगी तो 3000 कैलोरी का 60 to 70% हो गया 1800 कैलोरीज, और उसका अगर कार्ब में कन्वर्ट करेंगे तो वही अराउंड 450 ग्राम्स पर डे कार्ब की हमें नीड होती है। अब बात करते हैं कि जो कार्बोहाइड्रेट है उसका डाइजेशन, डिस्ट्रीब्यूशन और एब्जॉर्प्शन बॉडी में कैसे होता है। तो जब भी हम कार्बोहाइड्रेट कंज्यूम करते हैं तो हमारे माउथ में सलाइवा होता है, वहाँ से ही डाइजेशन स्टार्ट हो जाता है। वो फिर इसोफेगस से स्टमक में पहुँचता है, स्टमक के थ्रू फिर स्मॉल इंटेस्टाइन में जाता है, और स्मॉल इंटेस्टाइन में जो कार्बोहाइड्रेट होता है वो जो एक एंजाइम होता है एमिलेज, वो में पैनक्रियाज से मिलता है और वो फिर कार्बोहाइड्रेट को ब्रेक डाउन करता है ग्लूकोज में। फिर जो ग्लूकोज मिला वो ग्लूकोज ब्लड की स्टीम के थ्रू सेल्स और टिश्यू में पहुंचता है और कुछ ग्लूकोज वहीं पे रह जाता है। फिर क्या होता है कि जो बॉडी में ऑक्सीजन होता है वो ग्लूकोज को बर्न कर देता है एनर्जी में, लेकिन जो कुछ ग्लूकोज बचता है उसको फिर बॉडी कन्वर्ट कर देती है ग्लाइकोजन में, और वो ग्लाइकोजन हमारे लीवर और मसल में स्टोर हो जाता है। यानी मान लो बॉडी जितना आपने ग्लूकोज लिया, अब कुछ ग्लूकोज था वो ब्लड स्ट्रीम के थ्रू सेल टिश्यू में पहुंचा, वहाँ पे उसको ऑक्सीजन ने बर्न करके उसको एनर्जी में कन्वर्ट किया, लेकिन कुछ ग्लूकोज बचा तो वो ग्लूकोज फिर ग्लाइकोजन में कन्वर्ट हो गया और लीवर और मसल में स्टोर हो गया। लेकिन वहाँ पे भी लिमिट है, आप एक्सेस में ले रहे हो कार्बोहाइड्रेट, कि एक्सेस में कार्बोहाइड्रेट आप कंज्यूम करते ही जा रहे हो, तो फिर जो वहाँ पे भी स्टोर हो गया, वहाँ पे भी कंप्लीट हो गया। लीवर और मसल में भी लिमिट थी, वहाँ पे भी हो गया। और अगर ग्लूकोज होगा तो फिर वो आपके बॉडी में स्टोर होगा फैट के रूप में, ठीक है। जो लीवर मसल में रहता है ग्लूकोज, वो अगर बॉडी को नीड रहेगी तो वो वहाँ से फिर वापस कन्वर्ट होके एनर्जी प्रोवाइड कर देगा बॉडी को। लेकिन जो अगर आप एक्सेस में लोगे तो फिर वो बॉडी में स्टोर हो जाएगा फैट के रूप में। अगर कोई फ़ैट लॉस करना चाहता है, अब फ़ैट लॉस कौन करना चाहेगा? जो ऑलरेडी स्टोर कर चुका है कार्बोहाइड्रेट को, जिससे कि वो फैट में स्टोर हो गया है, तो उसको फिर कार्ब साइकिल करना पड़ेगा, लाइक लो कार्ब, नो कार्ब, ये डाइट फॉलो करनी पड़ेगी। उसके बारे में बाद में बताऊंगा। अभी फ़िलहाल मैंने कार्बोहाइड्रेट, जो बेसिक कार्बोहाइड्रेट है, उसके फंक्शन, उसके टाइप्स, उसका डिस्ट्रीब्यूशंस, एब्जॉर्प्शन, डाइजेशन, उसके बारे में बताया। थैंक यू।